आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं जो हर किसी के माइंड में है कि क्या एआई जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। ये आपने भी कहीं ना कहीं सोचा तो होगा ही। टेक्नोलॉजी ना जब भी आती है तो लोगों की फट जाती है। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ ये टॉपिक बहुत सिग्निफिकेंट है जो इकॉनमी, सोसाइटी और काफ़ी सारी चीज़ों के फ्यूचर पे इन्फ्लुएंस डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं एआई की कमाल की कैपेबिलिटीज़ के साथ। मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स जो ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करती हैं से लेके वो सिस्टम्स जो हमारे बोलने के तरीके या लैंग्वेजेस समझते हैं, एआई काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स ऐसे टास्क कर सकते हैं जिसमें पहले ह्यूमंस की ज़रूरत हुआ करती थी, और ये जॉब्स धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ को देखें तो वहाँ अब रोबोट्स प्रिसीजन के साथ व्हीकल्स असेंबल करते हैं, जिससे रोबोट्स ह्यूमंस को रिप्लेस कर चुके हैं। चैट बॉट्स वेबसाइट पे क्वेरीज का इमीडिएट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जिससे कॉल सेंटर्स की फील्ड में जॉब्स पर असर पड़ सकता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक रियलिटी है। Has the most advanced real-world AI for interacting with the real world, which we developed as a function of to make self-driving work. और अगले कुछ सालों में सेल्फ ड्राइविंग कार्स इंडिया में भी आने वाली हैं, जिसकी वजह से बस नॉर्मल कार ड्राइवर्स या कैब ड्राइवर्स ही नहीं, साथ ही ट्रक ड्राइवर्स भी इम्पैक्टेड होंगे, क्योंकि एआई पर काम ट्रकिंग की इंडस्ट्री में भी चल रहा है। अब ये तो काफ़ी ब्रॉड इंडस्ट्रीज़ हैं, पर इसी के साथ कनेक्टेड काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑटोमेशन की वजह से इम्पैक्ट होंगी। जैसे ढाबा इंडस्ट्री, क्योंकि अभी जो ट्रक ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स सड़कों पर जिन भी ढाबास पर जाते हैं, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑटोमेशन एंड एआई के आने से ये रूट लेवल की इंडस्ट्रीज़ होंगी जो इम्पैक्टेड होंगी। इसके साथ आजकल हम रेस्टोरेंट्स पर जाते हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि वहाँ आपको वेटर्स नहीं दिखेंगे जो आपका ऑर्डर लेने आए, बल्कि अब आप वहाँ पड़े क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली आप अपने फ़ोन में मेन्यू एक्सेस करते हैं और फ़ोन के थ्रू ही ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। जिसकी वजह से पहले अगर रेस्टोरेंट्स को 10 लोगों को हायर करना पड़ता था, तो आज वो बस 3 या 4 लोगों से ही काम चला रहे हैं। अभी की मोस्ट रिसेंट एग्जांपल्स लें तो चैट जीपीटी और वेरियस अदर एआई टूल्स, जिन्होंने मार्केट में आते ही कई लोगों को शॉक कर दिया कि एआई ऐसा भी कर सकता है, जिससे आप बस उसको कुछ पूछते हैं तो वो आपके एक वेल रिसर्च्ड आंसर देता है, जो आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इमेजेस बना सकता है, वीडियोस, स्क्रिप्ट्स बना सकता है, जिस वजह से आज कई सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट के काम पे खतरा हो गया है। और भी कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे एआई का इम्पैक्ट बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट होने वाला है। But when I say everything, like the robots will be able to do everything. अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स, आईटी सेक्टर में इंडिया के अंदर अगले 2 सालों में 3 मिलियन बीपीओ और लो स्किल्ड वर्कर्स की जॉब जा चुकी होंगी। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सब पहली बार हो रहा है? पास्ट में भी तो कई सारे रेवोल्यूशंस आए थे जिससे जॉब सेक्टर में चेंजेस आए थे। जब पहली बार कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था तब भी तो कई सारे ऑफिस क्लर्क्स थे जिनकी जॉब्स को कंप्यूटर ने रिप्लेस किया था। फिर धीरे धीरे जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इवॉल्व हुई थी, तो ये जो कार्स, बसेस जो हम अब अभी देख रहे हैं, तब के टाइम पे ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था। तो उन्होंने टांगे वालों, रिक्शा वालों की जॉब्स को भी तो इम्पैक्ट किया था। फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था, जहाँ कई लोग मिलके एक फील्ड पे हाथों से काम करते थे, पर फिर ट्रैक्टर्स और बहुत सारी मशीन्स आईं। फिर आया इन्फॉर्मेशन और इंटरनेट का रेवोल्यूशन, जिससे इंटरनेट के थ्रू लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल होने लगी, तो उससे न्यूज़पेपर इंडस्ट्री पर भी इम्पैक्ट हुआ था। तब के रेवोल्यूशंस के चलते ही तो आज हम इतनी सारी प्रेस्टीजियस इनोवेशंस को यूज़ कर पा रहे हैं। और अब जब एआई और ऑटोमेशन का रेवोल्यूशन आया तो फिर क्यों हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? इंडीड कुछ इंडस्ट्रीज़ एआई के आने से अफेक्टेड हैं, पर देखा जाए तो उसके कई सारे फ़ायदे भी तो हैं। जैसे शुरुआत में एग्रीकल्चर के अंदर अगर 65% लोग काम करते थे, तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज़ आईं, एग्रीकल्चर के अंदर हमारे ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स आए, तो उन टूल्स एंड मशीन से एग्रीकल्चर में हमारी प्रोडक्टिविटी भी तो इंक्रीज़ हुई, और वो 65% का नंबर गिरने लगा, क्योंकि उन न्यू टेक्नोलॉजीज़ की वजह से लोग इंडस्ट्रीज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट हुए। तो टेक्नोलॉजीज़ के आने से अगर तब एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हुआ था, तो साथ ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ने न्यू जॉब्स भी तो क्रिएट की थी। तब टेक्नोलॉजी के आने से इंडस्ट्रीज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई, तो लोगों की इनकम भी इंक्रीज़ हुई, जिस वजह से आज की डेट में लोग ज़्यादा कमाते हैं। अब जैसे जैसे एआई एडवांस कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर लेबर्स वहाँ से हट गए तो नए जॉब्स उनके लिए क्रिएट नहीं होंगे। आज की डेट में उस एआई मशीन को बनाने के लिए भी बहुत सारे नई जॉब्स क्रिएट हुए हैं। उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, एआई के आने से अगर कुछ जॉब्स गई हैं, तो साथ ही कई सारी नई इंडस्ट्रीज़ आई हैं, जॉब्स आई हैं,
जिनके अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसका मतलब एआई एंड ऑटोमेशन की दो साइड्स हैं जो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करती है। तो ये कहना सही नहीं होगा कि एआई जॉब्स पे एक थ्रेट है, बट एआई बस कुछ कैटेगरी ऑफ जॉब्स पे थ्रेट है, क्योंकि जैसे जैसे एआई में एडवांसमेंट आएगी तो कुछ जॉब डिसअपियर्स होंगी, बट ऐसी ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा खुलेगा कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इन द लॉन्ग रन इंडिया की अगर बात करें तो जॉब सेक्टर में जैसे जैसे चेंजेस आए हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी वैसे वैसे चेंज हुआ है। यानी अगर जॉब सेक्टर में टेक्निकल चेंजेस आए हैं तो हमने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश कर दिए। जब कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट आया तो हमने कंप्यूटर साइंस, नेटवर्किंग जैसी फील्ड्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो वैसे ही जैसे जैसे एआई में एडवांसमेंट हो रही है तो वैसे ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी उसके हिसाब से काफ़ी चेंजेस आएंगे, जो कि रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट भी हो गए हैं। जैसे अब स्कूल्स में एआई को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया है। छोटे छोटे बच्चों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कोडिंग से फेमिलियर करवाया जा रहा है, क्योंकि अब लिटरेसी काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुकी है। तो हमें ये समझना होगा कि आज की टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया में जिसके पास टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने की, उसे एफिशिएंटली यूज़ करने की स्किल्स हैं, जॉब मार्केट में वही एक्सेल कर पाएगा। जिस वजह से हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है, या तो टेक्नोलॉजी और एआई अडेप्ट करो या जॉब मार्केट में सबसे पीछे रह जाओ।